हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर। और आज हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में ग्रंथियां कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करती हैं, जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। आज हम उन्हीं ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द एसेसरीज digestive glands includes salivary gland, liver, gallbladder and pancreas। जो हमारे एसेसरीज ग्लैंड होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारी, वो होते हैं स्लेवरी ग्लैंड, लीवर, और लीवर के अंदर ही एक गाल ब्लैडर नाम का ऑर्गन होता है, और पेनक्रियाज जो कि डाइजेस्टिव जूसेज सिक्रेट करते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूसेज हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, ये 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर में ग्लैंड्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द बक्कल कैविटी। जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, जो माउथ होता है, उसके आउटसाइड लोकेटेड होते हैं। हम इन्हें माउथ के अंदर कंसीडर नहीं करते। ये अपनी जो सिक्रीशंस होती हैं सलाइवा, जिन्हें हम कहते हैं सिक्रीट सलाइवा इनटू द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो हमारी ओरल कैविटी होती है, ये उसमें अपनी सिक्रीशंस को सेंड करते हैं, जिन्हें हम सलाइवा कहते हैं। 3 पेयर जो हमारे सलेवरी ग्लैंड हैं, उनमें सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड, जो जिन्हें हम चिक ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे जो ईयर पिना होता है, हमारा ईयर होता है, उसके लोअर एंड से शुरू होते हैं और हमारे नीचे तक, चिक तक एक्सटेंड करते हैं। और इनकी जो डक्ट होती है वो स्टिनसन्स डक्ट होती है, जो कि सिक्रीशंस इनकी माउथ में सेंड करती हैं। और जो पैरोटिड ग्लैंड हैं, ये मैक्सिमम स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अराउंड 30% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट हम ईट करते हैं, माउथ से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और पैरोटिड ग्लैंड के बाद है सब मैंडिबुलर या सब मैग्जिलरी ग्लैंड भी जिसे हम कहते हैं। जो हमारी ये नीचे वाली बोन होती है, ये यहाँ प्रेजेंट होता है, और जो इसकी डक्ट होती है वो वार्टन्स डक्ट होती है, जो कि हमारे बक्कल कैविटी में ओपन करती है। और ये मैक्सिमम सलाइवा प्रोड्यूस करता है। मैक्सिमम सलाइवा, नॉट स्लेवरी अमाइलेज। स्लेवरी अमाइलेज पैरोटिड ग्लैंड क्रिएट करता है, और ये मैक्सिमम सलाइवा सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्रिएट करता है। और थर्ड है इसमें सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि हमारी टंग के नीचे होता है। लिंगुअल वर्ड हम टंग के लिए यूज करते हैं, जो हमारी टंग के नीचे होता है। इसकी अराउंड 6 to 8 रिनियस डक्ट होती हैं, जो अपनी सिक्रीशंस को हमारे बक्कल कैविटी में सिक्रीट करती हैं। डेली सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज अराउंड 1.0 to 1.5 लीटर। जो हमारी डेली सिक्रीशंस होती है, जो हमारी डेली हमारे माउथ में सलाइवा जो लार प्रोड्यूस होती है, वो अराउंड 1 लीटर से 1.5 लीटर प्रोड्यूस होती है, जिसका pH 6.8 होता है। और सलाइवा में मेनली 99% वाटर होता है, और कुछ साल्ट होते हैं जैसे सोडियम, पोटासियम क्लोराइड और HCO3, और म्यूसिन्स होता है। और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो शो करते हैं लाइसोजाइम होते हैं, जो कि हमारे जो माउथ में बैक्टीरियल की ग्रोथ होने नहीं देते, जिससे हमारे दांत भी सेफ रहते हैं। एंजाइम जो कि मैंने आपको बताया सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। फूड मिक्सड विद सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। जो हम मुंह में जो खाना खाते हैं, वो हमारी दांतों से चबाने के बाद सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसे हम बोलस कहते हैं, और जो बाद में हमारी ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला जाता है। सम टाइम क्या होता है, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है उसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसे हम मम्स कहते हैं। इस डिजीज को हम मम्स कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड होता है, उसकी डक्ट हमारे सेकंड मोलर टीथ में ओपन होती है, और जिसके कारण पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण हमारा जो पूरा चिक वाला रीजन होता है, वो स्वेलिंग उसमें हो जाती है, और पेन भी होता है। सलेवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस मिक्स होने के बाद जो हमारा फूड होता है, जो बोलस होता है, वो हमारा स्टमक में जाता है। और स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो कि अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं और हमारी फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आइए अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, और वो सेल्स कौन कौन सी सिक्रीशन रिलीज करती हैं, और वो हमारे डाइजेशन में कैसे हेल्प करती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, जो कि हमारे स्टमक की म्यूकोजियल लाइन में पाया जाता है।
और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहली हमारी पेप्टिक सेल, जिन्हें हम चीफ सेल या जाइमोजिन सेल्स भी कहते हैं। और इनका फंक्शंस क्या होता है? दे प्रोड्यूसेस टू प्रो एंजाइम्स। ये 2 प्रो एंजाइम्स रिलीज करती हैं। जाइमोजिन वो होते हैं जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। जाइम मतलब जो वर्ड हम लगाते हैं एंजाइम के साथ, वो इनएक्टिव फॉर्म को शो करता है, और प्रो भी, इसलिए हम इन्हें प्रो एंजाइम या फिर जाइमोजिन्स कहते हैं। और ये जब एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं तो ये प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं। लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं? फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए होते हैं ताकि ये हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उनको डाइजेस्ट न कर दे, क्योंकि ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं और हमारी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। और सेकेंड टाइप की जो सेल्स होती हैं वो है ऑक्जेंटिक सेल, या जिन्हें हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैस्ले इंट्रांसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। और जो कैस्ले इंट्रांसिक फैक्टर है वो हमारे विटामिन B12 के डाइजेशन में हेल्प करता है। एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है। जो हमारी RBCs होती हैं उनका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो विटामिन B12 और आयरन होते हैं, जो कि उनकी RBC प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और जिसके कारण एनीमिया होता है, और उस टर्म को हम नाम देते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है उनके कारण जो हमारी RBC का साइज बड़ा हो जाता है, जिसे हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो हमारी स्टमक की किस टाइप की सेल्स के अफेक्ट होने पर होता है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल और जो दूसरी पेप्टिक सेल हैं या फिर जो गोबलेट सेल हैं, इनमें से ऑप्शन दिया हुआ था। कोई ऐसे भी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और थर्ड टाइप की जो सेल्स होती है हमारी, वो म्यूकस नेक सेल, और जिन्हें हम गोबलेट सेल्स कहते हैं, जो कि म्यूकस क्रिएट करती हैं। म्यूकस क्या करता है? जो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है उन्हें एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है, और HCl से भी प्रोटेक्ट करता है, और लुब्रिकेट करता है जो हमारी GIT को। सेमी सॉलिड फूड मिक्सड विद गास्ट्रिक जूस, जो हमारा गास्ट्रिक जूस है और जो सेमी सॉलिड फूड जो हमने खाया है, जो बोलस है हमारा, वो जब मिक्स हो जाता है, जो हमारी मस्कुलर वॉल्स की जो मूवमेंट होती है स्टमक में, उनके कारण, जिसे हम चाइम कहते हैं। और चाइम को हम बोलस से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? जो चाइम होता है वो हमारा स्टमक में बनता है जो गास्ट्रिक जूस और फूड के मिक्स होने के बाद, और जो बोलस होता है वो हमारा माउथ में बनता है सलाइवा और फूड के साथ। और नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पेनक्रियाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये हमारा जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है पेनक्रियाटिक जूस, वो पेनक्रियाज क्रिएट करता है। आइए अब पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज एक कैरेट शेप हिट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, और हिट्रोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो दोनों टाइप का फंक्शन शो करते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है एंजाइम सिक्रीट करता है, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है। और पेनक्रियाज हमारी बॉडी में जो हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स होती हैं, सी शेप जो ड्यूडेनम होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ये उसकी लिम्स में प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में पेनक्रियाज की लोकेशन हमारी बॉडी में देख सकते हो। ये जो हमारा अब्डोमेन रीजन होता है, इसमें जो सी शेप ये ड्यूडेनम है, इसके साथ ये पेनक्रियाज अटैच होता है। इसकी जो लिम्स होती हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में, इनमें प्रेजेंट होता है। और हमारे पेनक्रियाज के 3 पार्ट हैं, हेड, बॉडी और टेल, और डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं इसके अंदर। और अब पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियाज का, ये 99% होता है, जो 1% एंडोक्राइन पार्ट होता है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है। और पेनक्रियाज में राउंडेड लोब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एक्नी कहते हैं, और ये एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है जिसे हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और जिसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज एंजाइम भी होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं
उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। जैसे जो अमाइलेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लाइपेज फैट के डाइजेशन में, न्यूक्लियेजेस होते हैं वो डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये प्रोटीएजेस एंजाइम हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं एक्टिव होने के बाद। और नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो 1 to 2% अराउंड होता है, और इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती हैं जो अराउंड 1 to 2 मिलियंस पाई जाती हैं, जो कि स्कैटर्ड होती हैं इन द एक्सोक्राइन पार्ट। जो हमारा पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है वो उसमें बीच बीच में स्कैटर्ड होती है। और इनकी जो सिक्रीशन होती हैं, जो दो मेजर हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम इंसुलिन और ग्लूकागोन कहते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स होते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। जो इंसुलिन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और ग्लूकागोन जो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। जो अल्फा सेल्स होती है हमारी पैनक्रियाज की वो ग्लूकागोन सिक्रीट करती हैं, और जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। और थर्ड प्रकार की जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम डेल्टा सेल्स कहते हैं, जो सेक्रेटिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा लीवर। लीवर एक लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ग्लैंड है बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग, और इसका वेट होता है 1.2 to 1.5 kg इन ए अडल्ट ह्यूमन। और इसकी जो लोकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं लीवर की, ये हमारी अब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायफ्राम प्रेजेंट होता है राइट साइड में। राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है, और अपोजिट लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। लीवर के दो लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब, जो कि सेपरेट उन्हें करता है एक फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो कि दोनों लोब्स को सेपरेट करता है। या आप लीवर की लोकेशन देख सकते हो राइट साइड में बिलो द डायफ्राम। यहाँ हमारा डायफ्राम होता है। ये जो डायफ्राम होता है ये थोरेसिक और अब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। ये दो थोरेसिक कैविटी होती है हमारी, जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है, और अब्डोमिनल कैविटी ये नीचे वाली होती है। और राइट में लीवर प्रेजेंट होता है, और अपोजिट इसके लेफ्ट में स्टमक प्रेजेंट होता है। और ये स्टमक से जो हमारा फूड ड्यूडेनम में जाता है, और सीट शेप ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम है, और इसकी लिम्स में ये पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। गाल ब्लैडर, जैसा कि आपने देखा गाल ब्लैडर हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है। मस्कुलर सैक एसोसिएटेड विद लीवर, लीवर के साथ हम इसे एसोसिएट करते हैं। और गाल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है बाइल जूसेस को, और बाइल जूसेस जो लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और गाल ब्लैडर उन्हें कंसंट्रेट करके हमारे ड्यूडेनम में रिलीज करता है। जो बाइल जूस होते हैं वो हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा होता है जो हमारा गाल ब्लैडर होता है वो फंक्शनिंग करना बंद कर देता है, बिकॉज ऑफ स्टोन या अदर डिजीज भी के कारण भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, स्टोन्स जो गाल स्टोन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और जिसके कारण इसमें जो बाइल जूसेस कंसंट्रेटेड नहीं होते और इसकी फंक्शनिंग बंद हो जाती है, और इस कंडीशन में हमारा फैट का डाइजेशन इफेक्ट होता है। फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता। आइए एक बार जो लीवर, पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर का हमारा जंक्शन होता है उसे हम दोबारा से समझ लेते हैं एक एक डक्ट को। सबसे पहले जो हमारी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है और राइट हेपेटिक डक्ट होती है, ये दोनों ज्वाइंट हो जाती हैं और एक कॉमन हेपेटिक डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। और गॉल ब्लैडर से जो सिस्टिक डक्ट आती है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये आगे जो पैनक्रियाज से दूसरी डक्ट आती है पैनक्रियाटिक डक्ट, उसके साथ मिलके हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं, और जो कि ड्यूडेनम में ओपन होती हैं एट द साइट ऑफ एम्पुला ऑफ वेडर, जो साइट है उस पर ओपन होती हैं। और ये ओडाई स्फिंक्टर से प्रोटेक्टेड होती हैं। ओडाई स्फिंक्टर क्या करता है, इनकी सिक्रीशंस के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। और एक स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन होता है जो कि कॉमन बाइल डक्ट के जंक्शन पे पाया जाता है। नेक्स्ट हम लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं वो लीवर के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। और जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, ईच हेपेटिक लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जिसे हम ग्लाइसेंस कैप्सूल कहते हैं, जो कि उन हेपेटिक लोब्यूल्स को कवर करती हैं। और लीवर में हमारा ग्लाइकोजन स्टोर होता है, इसलिए लीवर की जो सेल्स होती हैं
वो ग्लाइकोजन रिच हेपेटोसाइट होती हैं। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में अगर यूटिलाइज नहीं होता है फुली, तो जो बचा हुआ होता है उसे हम रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर कर लेते हैं। अगर हमारा बॉडी का ग्लूकोज लेवल फॉल करता है तो ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हम यूज कर लेते हैं। हमारे लीवर में कुफर सेल्स पाई जाती हैं जो कि फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करती हैं, जैसे हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल्स शो करती हैं। और ये जो हेपेटिक कोड्स होती हैं ये इनकम्प्लीट एंडोथेलियम से लाइंड होती हैं। लीवर स्क्रीट्स बाइल विच कॉम्प्लेक्स वाटरी फ्लूइड, जो हमारा जो बाइल होता है, बाइल जूसेज होते हैं जो लीवर स्क्रीट करता है, जिन्हें गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, उनमें क्या क्या होता है? सोडियम टार्कोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम कार्बोनेट और बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो हमारे आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनते हैं। जो आरबीसी के ब्रेकडाउन से जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, उसका ब्रेकडाउन होता है बाद में, उससे बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल होता है, म्यूसिन्स, लेसिथिन और फोस्फोलिपिड्स होते हैं। हमारा जो लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम स्क्रीट नहीं करता। फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस के फंक्शन क्या क्या हैं? बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्रेकिंग लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, जिस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। और जो बाइल जूस होते हैं उनका पीएच बेसिक होता है और ये क्या करता है? हमारे जो HCl होता है, एसिड होता है, उसे न्यूट्रलाइज करता है। और बाइल एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं उनके अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं? जो B और C होती है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होती हैं, और A, D, E, K विटामिन होती हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं। ये उनके अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। अगर किसी को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होगी तो उसके जो मल्टीविटामिन होंगे अब्जॉर्ब नहीं होंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बाइल सॉल्ट्स, और उसमें मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। इट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन, ये जो फूड हमारा इंटेस्टाइन में खराब ना हो, वो सड़ ना जाए, डिकम्पोजिशन उसका ना हो, उसे भी प्रिवेंट करता है। और लास्ट है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकून एंड ब्रूनर्स ग्लैंड, जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं वो सब मिकोजा में पाए जाते हैं। ड्यूडेनम की जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है हमारा ड्यूडेनम, उसकी सब मिकोजा में पाए जाते हैं। और क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकून जो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं वो हमारी पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड में सेल्स होती हैं उनमें आते हैं हमारी पेंथ सेल, जो कि लाइसोजाइम स्क्रीट करती हैं, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। नेक्स्ट है इसमें एंटेरो एंडोक्राइन एंड एर्जिंटाफिल सेल्स, जो कि हार्मोन स्क्रीटिन रिलीज करती हैं। और गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल क्या करती हैं? म्यूकस रिलीज करती हैं, जो कि स्टमक में भी होती हैं। ये अराउंड हमारी जो पूरी GIT होती है उसमें गोबलेट सेल पाई जाती हैं। और एंजाइम स्क्रीटिंग सेल्स होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंटेस्टाइनल जूस या एंजाइम जिन्हें हम कहते हैं स्क्रीट करती हैं। और जो इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। आइए एक बार जो हमने डाइजेस्टिव जूसेस पढ़े हैं उनकी कंपोजिशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उनका क्या pH होता है और कितनी कितनी उनकी स्क्रीशंस होती हैं। इसमें सबसे पहला हमारा सलाइवा, जो कि सलाइवरी ग्लैंड स्क्रीट करते हैं और इसका pH होता है 6.8 और अराउंड 1 to 1.5 लीटर डेली इसकी स्क्रीशंस होती हैं। और सलाइवा में क्या क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, वाटर, पोटासियम, सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं, और लाइसोजाइम्स भी होते हैं। नेक्स्ट है गास्ट्रिक जूस। गास्ट्रिक जूस का pH कितना होता है? 1.8 होता है। ये अराउंड 2.5 to 3 लीटर रिलीज होता है। और इसमें जो प्रो एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गास्ट्रिक लाइपेज, HCl और CIF कैसले इंस्ट्रांसिक फैक्टर भी रिलीज होते हैं। और जो HCl होता है हमारा वो Fe3 जो आयन होते हैं उन्हें Fe2 फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये Fe3 होता है फेरिक आयन और Fe2 होता है फेरस आयन। और जो फेरस आयन की फॉर्म में हमारी बॉडी में इसका अब्जॉर्प्शन होता है। और आयरन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? आयरन से हमारे जो हीमोग्लोबिन बना होता है। और तीसरा है इसमें पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस का pH होता है 7.8 to 8.4 और इसकी डेली स्क्रीशंस होती हैं
अराउंड 1200 से 1500 ml। और इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसे हम अमाइलोसिन भी कहते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज, डीएनएज और आरएनएज। नेक्स्ट है इसमें बाइल जूस। बाइल जूस का पीएच होता है 7.6 टू 8.6, अराउंड 500 टू 1000 ml इसकी सिक्रीशंस होती हैं और इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और फाइनल हमारा इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, इसका पीएच 7.8 होता है। डेली सिक्रीशंस होती है 3 लीटर और इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो है एंटेरोकाइनेज, अमाइनोपेप्टिडेज, डाईपेप्टिडेज, डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, डाइसैकेराइड्स होते हैं जिसमें माल्टोज, आइसोमाल्टेज और लाइपेजेज होते हैं और न्यूक्लियोटाइडेजेज और साइडेजेज पाए जाते हैं। जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस होते हैं वो इनिशियल ब्रेकडाउन करते हैं और जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो फाइनल जो फर्दर डिग्रेडेशन हमारे फूड का करते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।